नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन। मैं हूं दीपक राय। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक रोचक मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने इसलिए तलाक की अर्जी दे दी है क्योंकि हनीमून में उसके पति ने उसके साथ दगाबाजी कर दी। जी हां, भोपाल जिला न्यायालय के कुटुंब न्यायालय में यानी फैमिली कोर्ट में एक मामला सामने आया है, जहाँ पर एक पति पत्नी का विवाद चरम पर पहुँच गया है। महिला ने तलाक के लिए आवेदन दे दिया है। कुटुंब न्यायालय में ये केस चल रहा है और अभी जो मैरिज काउंसलर हैं वो दंपति को समझाने की कोशिश कर रही हैं कि तलाक ना लें, आप समझ जाएं और परिवार बच जाए। कैरियर काउंसलर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, वो परिवार को बचाने की कोशिश कर रही हैं। आपको बता दें कि वो यहाँ पर जो मामला सामने आ रहा है वो शादी एक कपल है, भोपाल के काफ़ी पढ़े लिखे समृद्ध परिवार का कपल है, लेकिन पत्नी का ये दावा है कि पति ने दगाबाजी की है। क्योंकि शादी हुई थी, शादी के बाद में पति पत्नी में तय हुआ था कि हनीमून के लिए गोवा जाएंगे, लेकिन बाद में ये बात सामने निकल कर आई कि पति ने गोवा ले जाने की बजाय उन्हें अयोध्या ले जा लिया और साथ में परिवार भी था। पति का कहना है कि उन्होंने सरप्राइज़ देना चाहता, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो धार्मिक स्थल जाएंगे। इसी बात से पत्नी नाराज़ हो गई। उनका कहना था कि अगर गोवा जाने की बात हुई थी तो हमें गोवा जाना था और अयोध्या भी गए थे तो परिवार को ले जाना उन्हें खल गया। ये मामला तूल पकड़ चुका है, लेकिन यहाँ कैरियर काउंसलर हैं और मैरिज काउंसलर हैं, वो रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही हैं। कुटुंब न्यायालय में मामला आया है तो जो मैरिज काउंसलर हैं वो पति पत्नी दोनों को, परिवार को बुलाकर समझा रही हैं कि आप जल्दबाजी ना करें, तलाक ना लें। विवाह मामलों की काउंसलर शैल अवस्थी हमारे साथ हैं, वो इस मामले में काउंसलिंग कर रही हैं। हम उनसे जानेंगे कि मामला क्या है। हम लोग जैसे काउंसलिंग करते हैं तो इस दौरान हमारे पास में कई प्रकार के लोग आते हैं। अब जैसे कि अभी एक बहुत रोचक मामला आया है कि पति पत्नी दोनों के मध्य इस बात को लेकर विवाद हो गया कि हनीमून पे कहाँ जाना है। चूँकि उन दोनों की शादी हुई और कुछ समय बाद ही उनका ये तय हुआ था कि वो हनीमून के लिए कहीं जाना चाहते थे। पति पहले तो ये कहते रहे कि हाँ, जहाँ आप कहेंगे वहाँ लेके जाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन बाद में जब उन्होंने ट्रिप बनाई तो उन्होंने क्या किया कि अपने पूरे परिवार को भी उसमें शामिल कर लिया और उसमें उन्होंने पत्नी को एक कि हम तुम्हें एक सरप्राइज़ देंगे इस टाइप से करते हुए वो चीज़ें की उन्होंने। लेकिन जब जाना था तो वो गोवा जाने की बजाय वो लोग अयोध्या पहुंच गए। इस बात को लेके पति पत्नी दोनों के मध्य काफ़ी विवाद हुआ और विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मामला जो है हम लोगों के पास काउंसलिंग के लिए आ गया। तो मैम, ये तलाक की अर्जी दी जा चुकी है या देने वाले हैं? तलाक की अर्जी दी जा चुकी है और इसमें अभी काउंसलिंग चल रही है, दोनों को समझाइश दी जा रही है। दोनों के मध्य कहीं इस बात को लेके कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्पष्टता नहीं रही कि आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो एक सरप्राइज़ विजिट जो थी वो सरप्राइज़ की बजाय फैमिली को डिस्ट्रॉय करने की स्थिति में पहुँच गई है। तो इन जो कपल है, जो मतलब यहाँ महिला परेशान हैं, तो कब शादी हुई थी इनकी? इनकी शादी मई में हुई थी। मतलब अभी मई में ही हुई है, मतलब ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ है। लंबा समय नहीं हुआ और इन लोगों को अक्टूबर में जाना था तो उस हिसाब से इनका प्रोग्राम बन रहा था। वेल टू डू फैमिली है, ये लोग चाह रहे थे कि हम अच्छे से सारी चीज़ों को सुलझा लें, लेकिन चीज़ें सुलझ नहीं पाई और मामला बढ़ गया। तो ये जहाँ लड़की है और पति पत्नी है, क्या पढ़े लिखे लोग हैं, नौकरी पेशा है? वेल एजुकेटेड लोग हैं, समझदार हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। मतलब हालांकि ये मुद्दा बना तो है लेकिन ज़्यादा नहीं बन पाएगा, कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो आपको लग रहा है कि जो पत्नी है या पति है, मतलब पत्नी मान जाएंगी कि वो तलाक की अर्जी? बिल्कुल बिल्कुल मानेंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि वो समझ नहीं पाए एक दूसरे को, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें अपने मुकाम पर पहुँचेंगी। तो आप देख रहे थे कि मैरिज काउंसलर शैल अवस्थी जी हमें जानकारी दे रही थी। आप देख रहे थे नवभारत टाइम्स डिजिटल के लिए दीपक राय की लाइव रिपोर्ट।